Hello students, I am Monica and I hope you all are very good and we are discussing chapter integers. So without any delay, let's start the video. So students, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडिटिव इनवर्स, एडिशन ऑफ इंटीजर्स एंड सब्ट्रैक्शंस ऑफ इंटीजर्स. सो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, हम इंटीजर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं आपस में और इंटीजर्स को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हुज एडिटिव इनवर्स. सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट पॉइंट है एडिटिव इनवर्स. अब एडिटिव इनवर्स कौन से नंबर्स होते हैं ये स्टडी करते हैं. सो एडिटिव इनवर्स आर दोज नंबर्स हुज सम इज जीरो, यानी कि वो नंबर्स को हम एडिटिव इनवर्स कहते हैं जिनको ऐड करने से हमें ज़ीरो मिलता है. ठीक है, सो डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से. एग्जाम्पल है हमने एग्जाम्पल 1. ठीक है, लेट्स से कोई भी एक नंबर लिया, हमने कंसिडर किया 5. ठीक है, 5 में हम किस नंबर को ऐड करेंगे, यहाँ पर किस नंबर को ऐड करेंगे जिससे हमारा आंसर हमें ज़ीरो मिल जाए. क्या आंसर मिल जाए, हमें ज़ीरो मिल जाए. सो 5 में हम किस नंबर को ऐड करेंगे जिससे इसका सम ज़ीरो हो जाए. तो ऐसा कौन सा इंटीजर है, कौन सा इंटीजर है, दैट इज़ -5. -5 को जब हम 5 में ऐड करेंगे तभी तो हमारा आंसर ज़ीरो होगा. अदरवाइज आप कोई भी नंबर लेके देख लीजिए, आपका आंसर ज़ीरो नहीं हो सकता. सो 5 और -5 ये दोनों क्या हैं आपके, ये दोनों एडिटिव इनवर्स हैं. क्या है, एडिटिव इनवर्स है. हम यहाँ पे लिख सकते हैं एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 इज -5. ठीक है, 5 का एडिटिव इनवर्स -5 होगा और एडिटिव इनवर्स ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ -5 इज 5. यहाँ पर 5 और -5 को ऐड करने से हमें हमारा सम ज़ीरो मिलता है. ठीक है, तो हम उन नंबर्स को एडिटिव इनवर्स कहते हैं जिनको ऐड करने से हमें ज़ीरो मिलता है. और यहाँ पे आप देख सकते हो ये दोनों एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है. ठीक है, एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है. 5 का एडिटिव इनवर्स -5 है और -5 का एडिटिव इनवर्स 5 है. सो जनरल में हम अगर बात करें, सो हम कोई भी नंबर ले सकते हैं. सपोज करो ए कोई नंबर है. सो ए कोई नंबर है, उसमें हमने किस नंबर को ऐड करेंगे जिससे हमारा सम उसका ज़ीरो हो जाए, यानी कि माइनस ऑफ ए. ठीक है, सो ए में जब हमने माइनस ऑफ ए को ऐड किया तो हमारा सम ज़ीरो हो गया है. तो ए और -a ये आपके एडिटिव इनवर्स है. ठीक है, ये तो था जनरल वे में और हमने ये डिस्कस कर लिया है. आई होप एग्जाम्पल की हेल्प से आपको ये समझ आ गया है कि एडिटिव इनवर्स हम किसको कहते हैं. एडिटिव इनवर्स उसको कहते हैं जिससे हमारा आंसर ज़ीरो मिल जाए. ठीक है, जिस नंबर को ऐड करने से हमारा आंसर ज़ीरो मिलता है उसको हम एडिटिव इनवर्स कहते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें नेक्स्ट डिस्कस करना है एडिशन ऑफ इंटीजर्स. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडिशन ऑफ इंटीजर्स. सो हमें इंटीजर्स को कैसे ऐड करते हैं उसके लिए कुछ रूल्स हैं हमारे. सो उनको ध्यान में रखना है और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि हम इंटीजर्स को कैसे ऐड करते हैं. ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा कि पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं. तो स्टूडेंट हम इंटीजर्स को, पॉजिटिव इंटीजर्स को कैसे ऐड करते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स को कैसे ऐड करते हैं, आज हम ये डिस्कस करेंगे. सो एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझते हैं. सबसे पहले हमने लिखा कोई भी इंटीजर्स लिया हमने, लेट्स से हमने दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स लिए. ठीक है, सपोज 3 ये भी आपका पॉजिटिव इंटीजर है, +2 ये भी आपका पॉजिटिव इंटीजर्स है. देखो 3 के पहले हमने कोई साइन यूज़ नहीं किया है, सिर्फ 3 लिखा है, तो यानी कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स है. और यहाँ पर भी 2 लिखा है सिर्फ हमने, तो ये दोनों जो इंटीजर्स है 3 और 2 ये इंटीजर्स आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. जब आपने 3 को 2 के साथ में ऐड किया तो आपका आंसर क्या आया, पॉजिटिव इंटीजर ही आया, दैट मीन्स 5 आया है. ठीक है, बिकॉज 3 + 2 गिव्स यू 5. यहाँ पे हमने पॉजिटिव साइंस को यूज़ किया है. तो जब भी आप पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो आपका आंसर भी यानी कि सम भी आपका पॉजिटिव होगा. ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट है आपका सेकंड पॉइंट. सेकंड पॉइंट पे हम कंसीडर करते हैं दोनों नेगेटिव इंटीजर्स को. ठीक है, कोई भी आप रैंडमली कोई भी आप नेगेटिव इंटीजर्स ले सकते हैं. सपोज हमने लिया यहाँ पे -1 प्लस -9. देखिए जो भी हमने नेगेटिव इंटीजर्स लिए उन्हें हमने ब्रैकेट में पुट किया है.
ब्रैकेट में पुट करने से हमें ईजी हो जाता है कि साइन की प्रॉब्लम नहीं होती हमको, ठीक है, कंसिडर करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो -1 को हम ऐड कर रहे हैं -9 के साथ में, तो माइनस माइनस दोनों इंटीजर्स हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो जब भी हम दो नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो हमारा सम भी नेगेटिव होता है, ठीक है, सम भी हमारा नेगेटिव होगा। सो -1 प्लस -9 गिव्स यू -10, ठीक है। हम यहाँ पे नंबर्स को बच्चे ऐड कर देंगे, 9 + 1 10 हो जाएगा, और साइन हमारा दोनों इंटीजर्स हमारे नेगेटिव में थे ये, इसीलिए हमारा सम भी नेगेटिव में होगा, ठीक है। अभी तक देखो हमने 2 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। फर्स्ट पॉइंट में हमारे दोनों इंटीजर्स हमारे पॉजिटिव हैं, तो हमारा सम भी पॉजिटिव आया है। सेकंड में हमने डिस्कस किया है कि जब हम दो नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं तो हमारा सम भी नेगेटिव हो रहा है, ठीक है, नेगेटिव में आंसर आ रहा है आपका। लेकिन हम कैसे करते हैं, नेगेटिव में कैसे आया देखो, और ये -10 कैसे आया है, यहाँ पे हमने -1 और -9 को हमें ऐड करना था, तो हमने क्या किया, नंबर्स को हम ऐड कर देंगे, ठीक है, नंबर्स को हम ऐड कर देंगे, और साइन दोनों में माइनस का था तो इसीलिए -10 हो जाएगा। और एक और बात हम समझ सकते हैं यहाँ पे, ऐसे ये भी याद रख सकते हो आप कि जो भी इन दोनों में से आपका जो इंटीजर है, ग्रेटर इंटीजर है, उसका हम साइन यूज़ करते हैं। तो ये दोनों ही बातें सही हैं, आप दोनों में से कैसे भी इसे याद रख सकते हो कि दोनों नेगेटिव इंटीजर्स का सम जब हम करते हैं तो नेगेटिव में ही आंसर आता है आपका, ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपका, जब हम किसी एक इंटीजर को और नेगेटिव इंटीजर्स को और पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। लेट्स से हमने लिया +10, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है, +10 में हम ऐड कर रहे हैं -2, क्या ऐड कर रहे हैं हम, -2 ऐड कर रहे हैं। देखो 10 प्लस और नेगेटिव का 2 इंटीजर्स, -2 इंटीजर्स, सॉरी -2 नेगेटिव इंटीजर है यहाँ पर, तो एक आपका पॉजिटिव इंटीजर है, एक आपका नेगेटिव इंटीजर है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो माइनस हम किसको करेंगे, माइनस हम नंबर्स को करेंगे, ठीक है, माइनस हम नंबर्स को करेंगे। तो 10 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, 10 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमने 8 आपका आंसर आ गया है। अब ये सोचने वाली बात है कि ये प्लस का 8 है या माइनस का 8 है, तो हमें यहाँ पे चेक करना होगा कि ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, इन दोनों में से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। तो ग्रेटेस्ट नंबर पॉजिटिव का है, 10 जो है वो पॉजिटिव का है, पॉजिटिव इंटीजर है आपका, तो इसलिए हमारा 8 भी पॉजिटिव का होगा। अगर हमने यहाँ पे कोई साइन नहीं लिखा है दैट मीन्स ये पॉजिटिव का इंटीजर है, +8 है ये, ठीक है। जो भी कोई हमारे नेगेटिव के इंटीजर्स होते हैं उससे पहले हम नेगेटिव का साइन यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट अभी तक हमने सिर्फ 3 पॉइंट डिस्कस किए हैं, 3 बातें डिस्कस की हमने। पहला पॉइंट था जब हमारे दोनों इंटीजर्स पॉजिटिव थे तो हमारा सम भी पॉजिटिव में था। सेकंड पॉइंट था जब हमारे दोनों इंटीजर्स नेगेटिव में थे तो हमारा सम भी नेगेटिव में था। थर्ड पॉइंट है जब हमारे दोनों में से कोई एक इंटीजर नेगेटिव का होता है, ठीक है, तो हमारा कंडीशन होती है ये कि जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसका साइन हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर प्लस का था इसीलिए हमने यहाँ पे प्लस का 8 लिखा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं जिसमें हमारा देखते हैं -12 लिया हमने, कोई भी आप इंटीजर्स ले सकते हो, मैंने -12 लिया। -12 में हम ऐड कर रहे हैं +7, ठीक है, +7, चलो मैंने यहाँ पे साइन भी लिख दिया है, +7। अब इसको कैसे हमें सॉल्व करना है, क्या आंसर होगा इसका हमारे लिए। देखो यहाँ -12 और +7 है, तो अभी हमें प्लस माइनस, इस वाले केस में भी हमने क्या किया था, प्लस माइनस माइनस हो गए थे हमारे, ठीक है। और साइन हम यूज़ करते हैं ग्रेटेस्ट नंबर का, तो इसी केस में हम यहाँ पर भी करेंगे प्लस माइनस माइनस, यानी कि नंबर्स को हम माइनस करेंगे। तो 12 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया हमने, हमारा आंसर आ गया 5। क्या आंसर आ गया हमारा 5। अब ये 5 जो है ये प्लस का 5 है या माइनस का 5 है, ये डिपेंड करता है यहाँ पे जो भी आपका ग्रेटेस्ट नंबर है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है यहाँ पे, 7 है और ये 12 है, तो 12 और 7 में से कौन सा नंबर बड़ा है, 12 बड़ा है, तो जो 12 का साइन होगा वही साइन 5 का भी होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर
लिखेंगे माइनस साइन। एक बार फिर से समझते हैं स्टूडेंट, इसी वाले फोर्थ वाले स्टेप को ही समझते हैं, फोर्थ वाली कंडीशन को ही समझते हैं। देखो ये माइनस का 12 है, माइनस का 12 है यानी कि नेगेटिव इंटीजर है, और ये आपका पॉजिटिव इंटीजर है। जब प्लस और माइनस यानी कि दो इंटीजर्स को, एक प्लस का एक माइनस का, जब हमने उनको ऐड किया तो हमारा आंसर जो है, यानी कि जो आपका आंसर आया है वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ये डिपेंड करता है कि जो दो इंटीजर्स हैं उनमें से ग्रेटेस्ट वन कौन सा है। ठीक है, उनमें से ग्रेटेस्ट वन कौन सा है। तो ग्रेटेस्ट वन कौन सा हुआ यहाँ पे 12, ग्रेटेस्ट वन कौन सा हुआ 12 हुआ है, और 12 का साइन कौन सा है माइनस का है, तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर होगा -5 हो जाएगा। स्टूडेंट ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको दोबारा से समझना है या एक और बार समझना है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मुझे बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी। आई होप ये आपको 4 के 4 पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। अब हम मूव करते हैं सब्ट्रैक्शंस ऑफ इंटीजर्स की ओर। अब हमें डिस्कस करना है सब्ट्रैक्शंस ऑफ इंटीजर्स, कि हम इंटीजर्स को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये हम स्टडी करेंगे इसमें। और ये बहुत ध्यान से समझना बच्चों, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि प्रॉब्लम हो जाती है, एडिशन सब्ट्रैक्शंस नहीं आते उनको सही से करने इंटीजर्स में। वैसे तो आ जाते हैं, लेकिन इंटीजर्स के केस में सब्ट्रैक्शंस और एडिशन करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। लेकिन उस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम बहुत छोटी छोटी बातें ध्यान में रखेंगे तो हमारे आंसर सही होंगे। तो देखो, हम इसे सब्ट्रैक्शंस ऑफ इंटीजर्स को एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो हमने सपोज कीजिए पहला हमारा पॉइंट है, हमने कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स ले लिए हैं। ठीक है, क्या लिए हमने, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स ले लिए हैं। तो मैंने बहुत छोटे छोटे नंबर्स लिए हैं एग्जांपल्स के लिए। लेके देखो, जैसे 3 हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, और हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है 2 को। 3 में से जब हमने 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा 1। देखो, प्लस का 3 था और प्लस का ही 2 था, तो हमने जब इन्हें सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा डिफरेंस जब हम करेंगे तो डिफरेंस क्या होगा, हमारा 1 होगा। और ये प्लस का है या माइनस का, ये डिपेंड करता है जो भी ग्रेटेस्ट नंबर होगा उसके पास में क्या साइन है, वो क्या साइन होल्ड करता है। तो यहाँ पे 3 के आगे कुछ भी नहीं है साइन, तो इसका मतलब है कि वो हमारा प्लस का नंबर है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया हमारा। लेकिन हम इसी नंबर को, जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं दोनों ये, हम इनको ऐसे भी तो लिख सकते थे, 2 - 3 लिख सकते थे ना, 2 - 3, क्योंकि 2 भी पॉजिटिव इंटीजर है और 3 भी आपका पॉजिटिव इंटीजर है, और इनका हमें डिफरेंस करना है। जब हम दो ऐसे नंबर्स को डिफरेंस करते हैं तो यहाँ पे डिफरेंस तो करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट तो नंबर को करेंगे, तो क्या होगा, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर होगा 1। लेकिन ये 1 पॉजिटिव का है या नेगेटिव का है, ये डिपेंड करता है ग्रेटेस्ट नंबर पे। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 2 है या 3 है, हमारा 3 ग्रेटेस्ट नंबर है। और 3 के पास में कौन सा साइन है इस बार यहाँ पे 3 के आगे हमारा माइनस का साइन है, तो हम यहाँ पे -1 लिखेंगे। तो आपने देखा, जब हमारे नंबर्स की पोजीशन चेंज हो जाती है तो हमारे आंसर पे भी इफेक्ट होता है। अगर हमने 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आंसर +1 था, लेकिन अगर हमने उनकी पोजीशन को चेंज कर दिया तो हमारा आंसर -1 हो गया। तो ये था एक कंडीशन आपकी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ये तो थे हमारे दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स थे तो उनका आंसर ये आया हमारा। अब हम लेते हैं दोनों नेगेटिव इंटीजर्स को। तो हमने दोनों कोई भी रैंडमली हम कोई भी इंटीजर्स ले सकते हैं, -1, तो हमने लिया -7, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम -11। ये दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हैं आपके, और इन दोनों नेगेटिव इंटीजर्स को हमें डिफरेंस करना है, यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे, देखते हैं इसको ये जो पॉइंट है ये बहुत समझने वाला पॉइंट है। कैसे, देखो, -7 एज इट इज लिखेंगे हम, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे। -7 एज इट इज लिखा हमने। अब देखो, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो जब हम माइनस और ऐसे कंडीशन देखते हो आप, तो आप एक बात ध्यान रख सकते हो कि जब भी आपको इस तरीके से सब्ट्रैक्ट करना होता है तो आप ये जो नंबर जिसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं उसका एडिटिव इन्वर्स लिख देते हैं हम। ठीक है, क्या लिख देते हैं हम, एडिटिव इन्वर्स लिख देते हैं। तो -11 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, +11। क्या हो जाएगा, +11।
ये बात आपको समझ में आई होगी आई होप, क्योंकि ये आपने 6th क्लास में भी डिस्कस किया होगा, स्टडी किया होगा। अगर बेस्ट वे है इस तरीके से लिखने के लिए, सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया है कि यहाँ पे जब भी आपको इस तरीके से कंडीशन मिले कि सबट्रैक्ट करना है और अंदर भी यहाँ पर आपका माइनस का इंटीजर है, तो हम यहाँ पे जो भी नंबर आपको सबट्रैक्ट करना होता है उसका हम एडिटिव इन्वर्स लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करेंगे, से -7 + 11। सो अब आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पे आपका आंसर होगा 11 में से आपने 7 को सबट्रैक्ट कर दिया, दैट मीन्स आपका आंसर होगा 4। अब ये 4 प्लस का है या माइनस का है, ये डिपेंड करेगा ग्रेटेस्ट नंबर का। 11 और 7 इन दोनों में से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 11 है। बच्चे हम साइन नहीं कंसिडर करेंगे अभी, हम सिर्फ नंबर को कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे नंबर है 7 और यहाँ पे नंबर है 11, ठीक है। तो 11 और 7 में से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 11 ग्रेटर है। तो 11 कौन सा साइन को होल्ड कर रहा है, 11 प्लस का साइन को होल्ड कर रहा है, तो इसलिए हमारा आंसर होगा प्लस का 4। क्या आंसर होगा ये, प्लस का 4। ये था थर्ड पॉइंट। अब हम इस नंबर को ही इस तरीके से और लिख सकते हैं, जैसे हम इनकी अगर पोजीशन को चेंज कर दे तो क्या इफेक्ट होगा हमारा। तो हमारा देखो कैसे इफेक्ट होता है, माइनस का 11 हमने एज इट इज लिखा। अब हमें यहाँ पे देखो माइनस का है, सबट्रैक्ट करना है और माइनस का साइन है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ -7 के एडिटिव इनवर्स को लिखेंगे। तो -7 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, +7। क्या होगा हमारा, +7। अब इनका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, 11 में से 7 को सबट्रैक्ट करेंगे हम, तो हमारा आंसर होगा 4। अब ये 4 प्लस का है या माइनस का है, ये डिपेंड करेगा जो इन दोनों में से ग्रेटेस्ट नंबर है वो जो साइन होल्ड करता है उस साइन को हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो 11 और 7 में से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा हुआ, 11 हुआ, और 11 इस बार कौन सा साइन होल्ड कर रहा है, माइनस का। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, -4। आई होप स्टूडेंट्स ये अभी तक आपको क्लियर हो गया है। देखो इन फर्स्ट और सेकेंड एग्जाम्पल में हमने 2 पॉजिटिव इंटीजर्स लिए थे और उनका डिफरेंस फाइंड आउट किया था। थर्ड और फोर्थ पॉइंट में हमने 2 नेगेटिव इंटीजर्स लिए हैं और उनका डिफरेंस फाइंड आउट किया है कि उनका डिफरेंस पर हमारा कैसे रिजल्ट आता है, ठीक है। अब हमारे नेक्स्ट पॉइंट है 5th पॉइंट, जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हमारे दोनों में से कोई एक इंटीजर नेगेटिव हो और एक इंटीजर पॉजिटिव हो तो हमारा कैसे सोल्यूशन होगा, क्या आंसर होगा हमारा, ठीक है। तो हम इसे डिस्कस करते हैं। अब 5th पॉइंट के लिए हमें एक इंटीजर नेगेटिव का लेना है और एक इंटीजर हमें पॉजिटिव का लेना है। सो हम रैंडमली कोई भी इंटीजर्स को ले सकते हैं। लेट्स से मैंने एग्जांपल अपने खुद से -15 एक इंटीजर लिया है नेगेटिव का और उसका डिफरेंस करना है हमें, और हमने यहाँ पे जो सेकेंड इंटीजर्स लेना है वो हमें पॉजिटिव का लेना है। तो हमने लिया यहाँ पर सपोज करो 7, क्या लिया हमने, 7 लिया है, ठीक है। तो अब देखो कैसे इसका सोल्यूशन कर सकते हैं हम, यहाँ पर इसको हम कैसे लिख सकते हैं। -15 को तो हम एज इट इज लिखेंगे, कोई चेंजमेंट नहीं करना है हमें -15 के साथ में, तो -15 हमने ऐसे ही लिखा है। अब यहाँ पर 7 है, क्या है यहाँ पे 7 है, तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर -7 था, तो अब इसको देखो 7 का एडिटिव इनवर्स लिखना है हमें। 7 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, -7, तो हम यहाँ लिखेंगे -7। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, -7। -15 और -7 इनको अब हमें क्या करना है, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं आपके, माइनस माइनस ऐड हो जाते हैं, यानी कि डिजिट तो आपके ऐड हो जाएंगे, नंबर्स तो आपके ऐड हो जाएंगे। तो इनको ऐड करके क्या आपका आंसर होगा, 7 + 5 12, 12 का 2 कैरी 1, ठीक है, 1 + 1 2, 22। लेकिन ये 22 माइनस का होगा या प्लस का होगा, कैसे डिपेंड करेंगे हम, ये डिपेंड करता है 15 और 7 में से जो भी नंबर ग्रेटर है। कौन सा नंबर ग्रेटर है, 15 ऑब्वियसली, 15 ग्रेटर है। 15 के पास में कौन सा साइन होल्ड कर रहा है, 15 माइनस का, तो इसका आंसर क्या होगा, माइनस का 22। यहाँ पे माइनस का 22 आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। आई होप कि आप समझ कर चल रहे होंगे। अगर कोई डाउट है आपका तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट को सॉल्व करूँगी। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अगर हमने इनकी पोजीशन को चेंज कर दिया, जैसे 7 हमने यहाँ पे लिखा, माइनस कर रहे हैं हम, डिफरेंस कर रहे हैं किसको, -15 को, तो अब क्या होगा हमारा आंसर। अभी भी हमें ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने अब तक के पार्ट सॉल्व किए। 7 को हम एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पर देखो -15 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है,
-15 का एडिटिव इन्वर्स होता है +15, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 15, तो 7 + 15 गिव्स यू 22। अब साइन कौन सा होगा यहाँ पर? साइन देखो 15 है हमारा बड़ा नंबर, और 15 के पास में कौन सा साइन होल्ड है? प्लस का साइन है, तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे? प्लस। सो स्टूडेंट, अभी तक आपने देखा कि हम जब नंबर्स को, इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास में कुछ ये 5-6 कंडीशंस होती हैं। उन कंडीशंस में हमने 1 बाय 1 सभी कंडीशन को डिस्कस किया है कि अगर हमारे दोनों इंटीजर्स हमारे पॉजिटिव होते हैं और उनका डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना होता है, तो या तो हमारा आंसर प्लस में होगा या माइनस में होगा। कैसे कैसे होगा ये हमने डिस्कस किया कि अगर ग्रेटेस्ट नंबर बड़ा है, ग्रेटेस्ट नंबर बाहर की तरफ लिखा है, ग्रेटेस्ट नंबर में से हम 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारा आंसर पॉजिटिव में होगा, और अगर हमारा रिवर्स कंडीशन हो रही है तो हमारा आंसर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, आई होप स्टूडेंट ये आप समझ गए होंगे कि कैसे कैसे करना है हमको। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।